Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you people are fine. I am here to welcome you all to Peshawar Model School Boys 3 Science Online class for class 4. As you know that in unit number 1 we people have discussed about the living things, their properties. As you know that they have 7 properties. They have growth, they need food, they respire, they move, they show sensitivity, and they also excrete. After that we know that there are two main groups of living things. Number one is animal and number two is plants. We have also discussed about the animals classification we have discussed, in which we know that there are two main groups of animals, vertebrates and invertebrates. Then we also discuss about the vertebrate groups, in which we have found 5 main groups. उसके बाद बेटा हमने इनवर्टिब्रेट्स की ग्रुप्स पढ़ाए हैं आपको. इनवर्टिब्रेट की डेफिनेशन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई हैं, जिसमें हमने आपको हनी बी पढ़ाई थी. After that, after finishing the animal kingdom and their classification and their characteristics, now we are going to discuss the plants kingdom or the plants classification. As we know that plants are the producers, plants will make their own food inside their body. They do not depend on other things for their food. जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी plants हैं, अल्लाह ताला ने उनको उनकी बॉडी में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट डाला है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड दैट पिगमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फूड फॉर देयर बॉडी. और वही पिगमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि वो अपनी बॉडी में फूड बना सकें. प्लांट्स अपनी बॉडी में फूड जो है वो खुद बनाते हैं, एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. नाउ वी आर पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट्स क्लासिफिकेशन. प्लांट्स, नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट आर स्पोर बेयरिंग, मीन्स इनके अंदर सीड्स नहीं होते. ठीक है, इनके अंदर सीड्स नहीं होते बिकॉज दे हैव लैक ऑफ प्लांट्स ऑर्गन्स. इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो लैक होते हैं, कम होते हैं. कुछ में तो बिल्कुल ऑर्गन्स नहीं होते. एक चीज़ किसी मटेरियल में या किसी प्लांट में पाई जाती है और उसके अंदर स्पोर्स होते हैं फॉर देयर फर्दर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, देन they have groups. They have 3 main groups. Number 1 is mosses, then ferns and algae. 3 main groups होते हैं, algae, ferns and mosses. अब mosses क्या है? They have no pure roots, and ferns they are with roots. ferns में फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े लीव्स पाए जाते हैं. ठीक है, और इसी तरह एल्जीज जो होती हैं, एल्जीज में न रूट्स हैं न लीव्स हैं, बट एल्जीज आर कंसिडर्ड एज अ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. एल्जीज को प्लांट्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है. ठीक है, इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are naked seeds और they have flowers. बस आप इन शॉर्ट ये समझें कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और वही फ्लावर लेटर ऑन फ्रूट में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो फ्रूट्स जो हैं दे हैव देयर ओन सीड्स. उनके अपने सीड्स होते हैं, एंड एवरी फूड है डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीड. हर फ्रूट के डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीड्स होते हैं. नाउ this is your book page in which we are going to discuss about the classification of plants. There are 2 major groups of plants: flowering plants, flowering plants. Plants on which flowers grow are called flowering plants. Mustard, sunflower, rose, guava and lemon are the example of flowering plants. Flowering plants may be herbs, shrubs and trees. Flowering plants are of various colors and sizes. Pictures of some flowering plants are given below. Now these are the flowering plants. आप अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, और जिन प्लांट्स पर फ्लावर्स निकलते हैं दे आर सेड टू बी फ्लावरिंग प्लांट्स. और जिन प्लांट्स पर फ्लावर्स निकलते हैं हम उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो 2 मेन टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट होते हैं. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स. आप कहीं भी बाहर निकल जाएं, रोज़ है, जैस्मिन है, ये क्या होते हैं? ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड का अपना ब्रासिका फ्लावर्स होते हैं. ये सारे जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं.
Now non-flowering plants. Non-flowering plants, algae, mosses and ferns. and non-flowering plants कौन से होते हैं? algae होती हैं, mosses होते हैं और ferns होते हैं, ठीक है. Now what are algae? Algae are found near the water. Algae mostly उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर water होता है. जब एक जगह पर वाटर मुसलसल पाया जाता है, कंटिन्यूटी होती है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक ग्रीन कलर की एल्जी टाइप की निकल आती है. एल्जी इज़ कंसिडर अ प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देयर फूड इनसाइड देयर बॉडी. और ये अपनी फूड को अपनी ही बॉडी में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो एल्जीज को हम क्या बोलते हैं? एल्जीज को हम फ्लावर प्लांट कंसिडर करते हैं, ठीक है. इसमें कोई रूट्स नहीं होते, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, ना लीफ है ना स्टेम्प है. जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर वी कंसिडर इट एज अ प्लांट. सिर्फ इसके ग्रीन कलर की वजह से हम इसको प्लांट कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट वन इज मोजेस. मोजेस also present और also found near the water. ये water के नज़दीक ही पाया जाता है. Moses has not true roots, इसकी अपनी true roots नहीं होती, but it has rhizoids. इनके पास rhizoids होते हैं because of which they hold themselves into the soil, जिसकी वजह से मोसेस जो है अपने आप को soil के अंदर ही दबा के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है. Next one is ferns. Now what are the ferns? फंड्स क्या होते हैं? फंड्स है आर द स्पेशलाइज्ड लीव्स. इसमें स्पेशलाइज्ड लीव्स पाए जाते हैं और ये जो है ये भी वाटर के नज़दीक होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसीलिए ये तीनों नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो वाटर के नज़दीक पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर हवा चलने से या वाटर से ये स्पोर्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, ठीक है. Next one, now the reading of the non-flowering plants. The plants on which flowers do not grow are called non-flowering plants. Simply, जो फ्लावर जिनमें उगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और जिनमें फ्लावर्स ग्रो नहीं होते that are called non-flowering plants. Mosses, ferns and conifers, for example, pine, juniper, Tuja, sagu palm are example of non-flowering plants. Pictures of some non-flowering plants are given below. These are the pictures of some non-flowering plants. और आप अपनी सराउंडिंग में वो प्लांट्स देखते हैं जिनमें फ्लावर नहीं उगते, वो सारे क्या हैं? वो नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उनमें मोसेस और फंड्स भी आते हैं, ठीक है. मोसेस और फंड्स भी आते हैं. मोसेस में रूट्स होते हैं लेकिन ट्रू रूट्स नहीं होते. ऐसे रूट्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को ज़मीन के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, जबकि फंड्स जो होते हैं उनमें रूट्स नहीं होते. फंड्स में स्पेशलाइज्ड लीव्स पाए जाते हैं और इन लीव्स के नीचे स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो पानी के अंदर डिस्पर्स होते हैं और उससे फिर क्या होती है? उनकी फर्दर ग्रोथ होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप एक प्लांट की तरफ देखते हैं बेटा, आप लोगों को प्लांट में क्या नज़र आता है? यस, you can see stem, you can see a flower, you can see leaf, seed, stem and roots. आपको एटलीस्ट आप सब बच्चों को ये पता है कि प्लांट्स के पास ये सारे पार्ट्स होते हैं. These are said to be the organs of the plant. जैसे आप लोगों को मैंने वर्टिब्रेट्स में ऑर्गन्स पढ़ाए हैं ना, मैंने आपको वर्टिब्रेट्स में ऑर्गन्स पढ़ाए थे कि इनके पास स्टमक होता है, इनके पास ब्रेन होता है, इनके पास हार्ट होता है. ये सारे क्या हैं? ये उसके ऑर्गन्स थे. अब प्लांट के हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के भी तो ऑर्गन्स होंगे ना, प्लांट्स के भी तो पार्ट्स होंगे. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द और द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. ये ऑर्गन्स हैं प्लांट के, ये उसके पार्ट्स हैं. इनका क्या? नाउ दे हैव देयर ओन फंक्शंस. अल्लाह ताला ने जितने भी इनको बॉडी ऑर्गन्स दिए हैं, इन सब का अपना काम है. जैसे आप ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में स्टमक का काम हार्ट नहीं करता और हार्ट का काम लंग्स नहीं करते, इसी तरह यहाँ पर भी इन प्लांट्स में भी हर ऑर्गन का अपना काम है और वो अपना काम ही करते हैं, ठीक है. लेकिन सब प्लांट्स में अभी जैसे मैंने आपको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया है,
फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो फ्लावर्स भी होते हैं, उनमें सीड्स भी होते हैं, उनमें फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें कमी होती है फ्लावर की और फ्रूट की, ठीक है, उनमें फ्लावर और फ्रूट नहीं होते। समझ आ गई बेटा। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दैट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्स, और वो किस वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने स्पोर्स के ज़रिए। रिप्रोडक्शन तो करनी है ना प्लांट में, बिकॉज प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग, प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग है। और हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस, तो जिस तरह एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बोथ विल रिप्रोड्यूस, दोनों ने रिप्रोडक्शन करनी है। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सीड, वो अपने सीड, यानी आप एप्पल है, एप्पल के अंदर से अगर आपको सीड्स मिल रहे हैं, आप वो सीड कहीं भी ज़मीन में दबा देते हैं और अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो जो है एक नए प्लांट में ग्रो करने लग जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा प्लांट है, अगर मोसेस है, तो आप उसको क्या प्लांट करोगे जब उसके सीड्स ही नहीं हैं? तो मोसेस जो है वो विंड की वजह से या वाटर की वजह से उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये दाने जो होते हैं ये उसकी फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि दोनों प्लांट्स जो हैं वो चूँकि एक लिविंग थिंग है इसलिए उसमें रिप्रोडक्शन मस्ट है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स की टू क्लासिफिकेशन है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, वो उससे रिप्रोडक्शन करते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर स्पोर्स होते हैं, और दीज स्पोर्स विल डिस्पर्स एंड हेल्प देमसेल्फ इन देयर रिप्रोडक्शन, और ये स्पोर्स जो हैं ये डिस्पर्स होते हैं और उनको हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब फर्दर बेटा मैं अब आपको पढ़ाती हूँ कि अगर प्लांट्स हैं तो उनके फर्दर फंक्शंस क्या हैं, उनके अंदर कितने ऑर्गन्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर भी स्लाइड में आपको ऑलरेडी गिवन है कि फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। लीव्स जो है इट इज़ हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। एंड स्टेम विल सपोर्ट द प्लांट, स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। एंड रूट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ऑर्गन विच इज़ स्टेम। सबसे पहले हम स्टेम डिस्कस करते हैं। इट गिव्स द स्ट्रेंथ, स्टेम जो है वो स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। इट गिव्स सपोर्ट, स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है, सहारा देता है। अगर यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, ये बीच में से टूट जाए तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? आधा प्लांट ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, आधा प्लांट तो नीचे गिर जाएगा ना जब वो टूटेगा तो। ठीक है, तो ये अगर एक पूरा स्टेम्प है तो ये पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। ठीक है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, और स्टेम के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि उसको हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जो वाटर रूट्स स्टेम को दे रही हैं वो फर्दर पार्ट्स को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह जो फूड लीव्स में बन रही है उसको भी एक पर्टिकुलर पाइप के ज़रिए ही पूरे प्लांट के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्लांट स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। इसके 3 फंक्शंस हैं स्टेम के, और इसका फंक्शन ये है कि ये उसको मजबूती देता है, उसको सहारा देता है, और प्लांट के अंदर जो फूड बन रही है, जो वाटर सप्लाई हो रहा है, उस वाटर को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लीफ। लीफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इसके अंदर स्मॉल स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, एंड स्टोमेटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर इंटर होती है और ऑक्सीजन इसकी बॉडी से या लीव्स के स्टोमेटास के ज़रिए
प्लांट की बॉडी से बाहर निकलती है और इनका फिर काम ये है, यहाँ पर फूड जो है वो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट के अंदर जितने भी लीव्स लगे हुए हैं उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रूट्स। अब रूट्स क्या है? रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सकिंग द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो हैं, ये जड़ें जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर सक करने के लिए और सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको सक करके या उनको जज्ब करके एब्जॉर्ब करके वो प्लांट तक ऊपर तक पहुंचाती हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द प्लांट। ये प्लांट को पानी सॉइल के अंदर होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर। नाउ फ्लावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो है वो फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइज़ेस के अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट कलर्स और कलरफुल होने की वजह से डिफरेंट इंसेक्ट्स विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। डिफरेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी लेग्स के साथ ये पोलन्स जो हैं या येलो कलर की जो डस्ट है वो चिपक जाती है और जब वो किसी और प्लांट पर पहुंचते हैं तो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पर, ठीक है। यू कैन सी इन अ प्लांट दीज आर द पेटल्स, ये पेटल्स हैं और ये वाला जो है ये इनकी फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो पोलन्स होते हैं ये इसके अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ पर ओवरी में एक न्यू प्लांट या न्यू सीड जो है वो बन जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? नाउ फ्रूट्स एंड सीड। जितने भी फ्लावर्स हैं दे विल ट्रांसफ़र इनटू फ्रूट और फ्रूट के अंदर फिर क्या पाया जाता है? सीड्स पाए जाते हैं। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड हेयर। डिफरेंट फ्रूट्स में डिफरेंट सीड्स होते हैं। एप्पल्स में आप देखें डिफरेंट हैं, इसी तरह मैंगो में 1 सीड होता है, वाटरमेलन में और मेलन में डिफरेंट सीड्स होते हैं। कुछ के जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं एंड सम सीड्स आर आउटसाइड। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ के जो सीड्स होते हैं यू कैन सी द सीड्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज़। आप उनके सीड्स जो हैं वो ईजिली देख सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटा? जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रही है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। नंबर 1 इज़ रूट्स। द रूट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैली हुई होती हैं। द रूट्स एंकर प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सप्लाई करती हैं। क्या सप्लाई करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जब्स करती हैं अपने अंदर, उसको सक करती हैं। जैसे आप लोग स्ट्रॉ रखते हैं ना जूस के डब्बे में, आप जूस का जो पैक होता है उसमें आप स्ट्रॉ रखते हैं और आप स्ट्रॉ की मदद से सारे जूस जो है उसको सक करते हो ना, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो। इसी तरह ये जो रूट्स हैं ये स्ट्रॉस का काम करती हैं और जितने भी सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं या वाटर होते हैं उनको सक करती हैं और प्लांट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेम। द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम कहाँ ग्रो होता है? ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। और रूट्स किधर ग्रो होती हैं? ज़मीन के अंदर। आप जितनी भी सॉइल के ऊपर उसकी ग्रोथ दे सकते हैं। यू कांट सी द ग्रोथ इनसाइड द सॉइल। आप सॉइल के अंदर की जो ग्रोथ है वो आप नहीं देख सकते। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस। स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये कोई पर्टिकुलर नहीं होती, हर स्टेम की अपनी अपनी ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑफ ब्रांचेस आते हैं। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। बहुत सारे लीव्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव इज सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट जो है उसको सपोर्ट भी करता है और वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ बेटा, बी केयरफुल। मैंने अभी आपको स्लाइड के थ्रू भी पढ़ाया है और अब मैं रीडिंग के थ्रू भी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। ये प्लांट के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, समझ आ रही है ना? ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर। द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होती हैं उनके पास ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर और डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। डिफरेंट प्लांट के अपने साइजेस होते हैं, अपने कलर्स के प्लांट होते हैं। अब रोज़ जो है,
जो गुलाब है वो आपको हर कलर में अवेलेबल है, येलो में भी है, वाइट में है, पिंक में है, डार्क रेड में है, मरून कलर्स में है, तो हर कलर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर। अब फ्रूट्स और सीड्स किधर से बनता है? फ्लावर से बनता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स लेटर ऑन डेवलप होता है और इसी फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और यही सीड्स जो है उसकी फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। Did you ever wonder about the purpose of these colorful seeds? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं why these flowers have colors, तो ये कलर्स क्यों होते हैं? Because these colors will attract the insect, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी लेग्स के साथ बाय बर्थ उनकी ये नेचुरली उनके स्टिकी मटेरियल होता है और फ्लावर के अंदर जो पोलन्स होते हैं, जो येलो कलर की डस्ट होती है, वो उनकी लेग्स के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है और जब वो किसी और फ्लावर पर बैठते हैं तो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे यू विल ऑल्सो रीड अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ओके। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पोलिनेशन क्या होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। When seeds are formed within the flower, these are the areas are surrounding the seeds ripen into a fruit. जब seeds जो होते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो द एरिया सराउंडेड द सीड्स रिपन इनटू अ फ्रूट। जो एरियाज होते हैं जो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं वो रिपन होता है, गलने सड़ने लग जाता है, खुश्क होने लग जाता है। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो, एप्रिकॉट, पीच हैव ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनके पास एक ही सीड होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, गावा एक्सेट्रा। और कुछ के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। When a seed is sown, a new plant germinate from it. जब आप उस सीड को ज़मीन के अंदर दबाते हो तो एक नया सीड जो है वो डेवलप होता है या एक नया सीड जो है वो बनता है। एक नया सीड से एक नया प्लांट बनता है, ठीक है, क्लियर। नाउ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? नाउ एज यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट लिविंग थिंग्स अराउंड यू। बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब लिविंग थिंग्स जो हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, जो उनमें चेंजेस डेवलप होती हैं इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। जैसे कैट की बर्थ होती है, उसमें जितनी भी उसमें बॉडी चेंजेस होती हैं वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। इसी तरह ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस में उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक जितनी चेंजेस डेवलप होती हैं वो भी उनकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। एंड दीज चेंजेस ओनली शोज इन द लिविंग थिंग्स। और ये चेंजेस किस में शो होती हैं? सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही शो होंगी। एज यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दिस पिक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं। उनकी बॉडी में जितनी चेंजेस डेवलप होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। नाउ जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग। आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखें और देखें कि कितनी लिविंग थिंग्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। डू द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक? क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी लिविंग थिंग्स एक तरह की हैं? जितने भी ह्यूमंस हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, क्या वो एक तरह के हैं? इफ़ नो देन वाई? अगर नहीं तो क्यों? All these living things are different in their functions and structure. जितनी भी living things हैं they are different from each other. वो हर अपने structure में, अपने functions में, अपने behaviors में, अपने features में different हैं, change हैं, ठीक है। The number of the types of living things present in a particular place is called biodiversity. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स एक पर्टिकुलर प्लेस में होती हैं और उसमें जितनी भी चेंजेस डेवलप होती हैं दैट आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी।
We still don't know about the actual number and kinds of living things present in the on the earth. अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा जो एक planet है अर्थ है उसमें कितनी तरह की लिविंग थिंग्स मौजूद हैं. स्टिल साइंटिस्ट आर डूइंग ऑब्जर्वेशंस. अभी भी साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्चेस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और अभी भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि जितनी स्पीशीज़ उन्होंने प्लांट्स की और एनिमल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च की हैं उसमें मे बी फर्दर भी इंक्रीज़ हो सकता है. ठीक है. मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट. और बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं. जैसे डायनासोर्स हैं. आप लोगों को फिल्म्स में बताते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. एक ऐसा टाइम था जब डायनासोर्स जो थे वो ज़मीन पर फिरते थे. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़. उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ थी. कुछ जो थे वो प्लांट ईटिंग थे, कुछ एनिमल्स ईटिंग थे या दूसरे जानवरों को शिकार करके खाते थे. लेकिन अब वो डायनासोर्स मौजूद नहीं हैं, वो प्रेजेंट नहीं है. इसी तरह आपने क्लास 3 में डोडो पढ़ा है कि डोडो एनिमल जो एक फ्लाइटलेस बर्ड था वो भी अब मौजूद नहीं है. तो बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ इन द एनवायरनमेंट दीज थिंग्स आर एक्सटिंक्ट. ये गायब हो चुकी हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं. The existence of many living things in danger due to many factors such as destruction of habitat, changes of climate, increase in temperature on earth and scarcity of water. अब एग्जिस्टेंस जो है वो इनकी ख़त्म होती जा रही है. समटाइम्स फ्लड्स आते हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं. समटाइम्स हैबिटेट चेंज करना पड़ता है. एक जगह से दूसरी जगह जब वो शिफ्ट करके जाते हैं, अपना दूसरा घर बनाने जाते हैं, तो उनको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जो उनको चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ कॉज हो जाती है. इसी तरह समटाइम्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है. कुछ ऐसे बर्ड्स हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर या माइनस टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते. अगर वो उन एरियाज़ में चले जाते हैं तो उनकी डेथ कॉज हो जाती है, वो मर जाते हैं. जैसे अब पोलर बेयर है, वो सर्दियों में रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे इन्वायरमेंट में आता है तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है. ठीक है. इसी तरह वाटर है वो ख़त्म हो रहा है. तो वाटर ख़त्म होने की वजह से भी, वाटर की कमी की वजह से भी बहुत सारे जानवरों की डेथ कॉज हो जाती है. ठीक है बेटा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक था. मैंने आज आप लोगों को प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाई है. फिर मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट. सिंपली आप लोग अपने माइंड में यही रखें कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है. फिर मैंने आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मोसेस ऑफ फर्न्स और एल्जीज पढ़ाए हैं. इन तीनों में फ्लावर रिप्रोड्यूस नहीं होते, बट दे आर कंसिडर एज अ प्लांट. इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं और इन फ्लावर्स के अंदर ही फिर सीड्स होते हैं जो कि उनकी फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं. इसी तरह आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट भी पढ़ाए हैं. वी हैव 5 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. इनका अपने हर प्लांट ऑर्गन के अपना पर्टिकुलर फंक्शन है. जैसे फ्लावर है, फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. Stem is responsible for giving its support, and leaf is responsible for making food, and fruit is responsible for having seed. उसके पास seeds होते हैं जिसकी वो protect करता है. and roots are responsible for providing or supplying or absorbing minerals and water from the soil. हर किसी के अपना काम है और ये further जो है इनकी reproduction में, एक अच्छे फ्लावर की रिप्रोडक्शन में ये सारे ऑर्गन्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. उसके बाद आज मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ाया. बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो चेंजेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जितनी भी चेंजेस लिविंग थिंग्स में एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या एक पर्टिकुलर प्लेस में मौजूद होती हैं या आती हैं, वो सारी उसकी वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं. ठीक है बेटा. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. आई होप मेरा टॉपिक आपको समझ आया होगा और आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैंने रीडिंग भी डाली है. ये आपकी बुक रीडिंग है. आप इसको बार बार पढ़ें और आप समझें कि आपको जो प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाई गई है उसके बारे में आपकी बुक जो है उसमें क्या लिखा गया. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.